नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्री स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज यूपी पेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो है सिलेबस भी जारी कर दिया है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और क्या चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो हम वही सिलेबस लेके आप लोगों के सामने उपलब्ध हुए हैं और इसकी क्लासेस भी आप लोगों के रोज़ाना हम 1:30 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री स्टडी पर डेली अपलोड कर दिया करेंगे। तो आइए हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हम आप लोगों को पॉलिटी और जो है जियोग्राफी दोनों चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं पॉलिटी के लिए सिलेबस लिख कर लाया हूँ। पॉलिटी का सिलेबस आज बता देता हूँ। कल से दोपहर में जो है डेली जो है क्लासेस होंगी पॉलिटी की। तो आज सिलेबस के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो टोटल जो है आपको पहले बता देता हूँ कि पेट में जो है टोटल 5 मार्क्स का जो होता है पूछा जाता है। ये आपका जो पॉलिटी होता है, पॉलिटी में क्या कुछ भारतीय संविधान एंड लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो पहला टॉपिक हमारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला टॉपिक हमारा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत अब क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे हमारा भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के जो है ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है निर्भर करता है। उसके बाद इसमें जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ, कब बना, पहली बैठक कब हुई, जो है दूसरी बैठक कब हुई, उद्देश्य प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। दूसरा क्या है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इसको डीपीएसपी बोलते हैं, जो भाग 4 में है। और मूल अधिकार, तीसरा नंबर है मूल अधिकार। मूल अधिकार इसको मौलिक अधिकार भी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार जो है अनुच्छेद जो है मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसके बारे में जो है बताएंगे। मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद जो है 51 के का में है, ठीक है। इसके बाद संसदीय प्रणाली के बारे में बताएंगे, कैसे संसद का चुनाव होता है, संसद में कितने सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। संसद में जैसे कितने सदन, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद ये सदन हो गए, संसद के अंग हो गए जो 80, 79, 80, 81 में आता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद के अंग हो गए, ठीक है। ये संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आता है। अभी संघीय प्रणाली हो गया। संघीय प्रणाली संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र राज्य संबंध के बारे में पूछा जाएगा आप लोगों से। ये चीज़ें पूछे जाएंगी आपसे। अब पूछा जाएगा न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में। उच्च न्यायालय भी पूछा जाएगा आपसे। जिला प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा। स्थानीय निकाय, जो पंचायत का चुनाव होता है, जो अनुच्छेद 40 में है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। स्थानीय निकाय के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। पंचायत सबसे प्रथम कहाँ शुरू हुई, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से ज़्यादा पूछे जाएंगे। मतलब ज़्यादा डीप में पेट में नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे पंचायती राज के बारे में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, जैसे प्रथम पंचायत कहाँ शुरू हुई, तो 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी प्रथम पंचायत, राजस्थान के नागौर जिलों से प्रारंभ हुई थी। ये सब के बारे में पूछा जाएगा। ये तो आपका पूरा सिलेबस हो गया जो है। इसी को हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ये कंप्लीट होने के बाद हम आप लोगों को जियोग्राफी पढ़ाएंगे। इस चीज़ों को हम शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को पढ़ाएंगे। जिसमें इसको पढ़ने के बाद पेट में जो है आपका जो है 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 में हम ऐसा पढ़ाएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। 5 का 5 क्वेश्चन आप पूरा हल करके आएंगे, ऐसा हम आप लोगों को कहते हैं। आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को हम इसी स्क्रीनशॉट दिखाएंगे बाद में पेपर होने के बाद, तो आप लोग मानेंगे, ठीक है। फिर यही सिलेबस है हमारा, आप लोग देख लीजिएगा। सिलेबस को लिख लीजिएगा या निकलवा लीजिएगा, यूपी ट्रिपल सी वेबसाइट पे है।
तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सिलेबस है, ठीक है। तो हम यहीं पे अपना सिलेबस का इन करते हैं, उसके बाद हम कल आप लोगों को बताएंगे कि मतलब क्लासेस कल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम टॉपिक वाइज क्लासेस करते हुए चले जाएंगे, उसके बाद इसके कंप्लीट होने के बाद हम जियोग्राफी क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।